बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको सौम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण कराते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी युवा अवस्था में विधवा हो गई। उस ब्राह्मणी का 14 वर्षीय एक पुत्र था जिसका नाम गोविंद था। ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती रहती थी। तभी समीप में विदर्भ देश पर उसके पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। विदर्भ देश के राजा की पराजय हुई और राजा युद्ध में मारा गया। राजा के पुत्र शक्ति सिंह को भागकर अपने प्राण बचाने पड़े। शक्ति सिंह भूखा प्यासा भटकता हुआ ब्राह्मणी के घर पहुंचा। ब्राह्मणी अपने पुत्र गोविंद को भोजन करा रही थी। ब्राह्मणी ने शक्ति सिंह को भी भोजन कराया। शक्ति सिंह ने अपनी सारी कहानी ब्राह्मणी को सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, तुम मेरे पुत्र के पास रहो, अपने पुत्र की तरह मैं तुम्हारा भी पालन पोषण करूंगी। शक्ति सिंह भी ब्राह्मणी के पास रहने लगा। गोविंद और शक्ति सिंह साथ साथ खेलते थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहां एक उपवन में शक्ति सिंह ने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। शक्ति सिंह ने गंधर्व की बेटी अंशु से बात की। अंशु को शक्ति सिंह बहुत अच्छा लगा। दोनों की मित्रता हो गई। दोनों उस उपवन में प्रतिदिन मिलने चले जाते। एक दिन अंशु ने अपने पिता गंधर्व को शक्ति सिंह के बारे में बतलाया। गंधर्व राज ने अंशु से कहा कि वह शक्ति सिंह को महल में लेकर के आए। राजकुमारी अंशु एक दिन शक्ति सिंह को अपने साथ महल में ले गई। गंधर्व राज ने शक्ति सिंह को बहुत पसंद किया। उसने राजकुमारी अंशु का विवाह शक्ति सिंह के साथ कर दिया। बड़ी धूमधाम से कर दिया। शक्ति सिंह ने गंधर्व को अपनी सारी कहानी सुनाई तो गंधर्व राज ने भारी सैन्य बल के साथ में विदर्भ पर आक्रमण किया। विदर्भ से शत्रु राजा को पराजित होकर भागना पड़ा। शक्ति सिंह को विदर्भ का राजा बनाया और राजकुमारी अंशु के साथ में शक्ति सिंह आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। तभी उसे ब्राह्मणी और गोविंद की याद आई। उस ब्राह्मणी की प्रति सोमवार और सौम्य प्रदोष के व्रत की कथा करती हुई भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। शक्ति सिंह ने अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मणी और गोविंद को महल में बुलाया। शक्ति सिंह ने गोविंद को अपना मंत्री बना दिया। सौम्य प्रदोष व्रत कथा करने के कारण ब्राह्मणी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और वह अपने पुत्र के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी।